नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी वे तीन। पूरे हफ्ते बाद दरवाजे पर खड़ी कमली को देखकर उमा का मन पंख सा हल्का हो गया। इतने घर बाहर संभालते संभालते वह कुंभला सी गई थी। लाख अकेली थी, लेकिन घर के पचड़े भी तो सैकड़ों होते हैं। कमली ही थी जिसके भरोसे उमा निश्चिंत थी। अरे कमली, अंदर आ। क्या हुआ तेरी बिटिया के? सब कुशल से निपट तो गया? उमा ने कई सवाल एक साथ दाग दिए तो अनायास कमली सिसक पड़ी। दीदी फिर बिटिया हुई गोदावरी के। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो बेटा बेटी सब बराबर है। उमा चौंकी जरूर, लेकिन घिसी पिटी सी सांत्वना दी कमली को। फिर भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। दीदी, हमें तीसरी बिटिया होने का दुख नहीं है। सब आपन भाग लई के आवती है। मोला दामाद कसाई निकला। क्यों, क्या हुआ? अरे दीदी का बतावें, 4 दिन की बिटिया रही, देखे आए रहा। एक के दिन मौका पाए के ओके मुंह पर तकिया दबाए दी है। वो तो हमरे आह कान खुले रहे निगाह पड़ गई। जानियो चट्ट से उस राक्षस को एक लात धई दी। भाग खड़ा हुआ, बिटिया मरे ते बची। उमा सन्न रह गई। सचमुच कमली का दामाद कसाई ही था, लेकिन कमली की हिम्मत भी दाद देने लायक थी। जिस दामाद के पैर भरी बिरादरी के सामने पूजे, उसी को लात मारने की साहस कितने लोग कर पाते हैं। उमा की अपनी माँ ही क्या कर पाई। कमली ने रसोई संभाली तो उमा खिड़की के निकट आ खड़ी हुई। कमली की बातों की आहट पाकर कितने ही चेहरे उसकी स्मृतियों के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। बाबूजी, दादी, रमा दीदी, शमा दीदी, और सबसे निकट जो चेहरा था वह माँ का था। कल रात ही तो माँ से फोन पर बात हुई थी। उमा, क्या सोचा है? वे लोग अधिक इंतजार नहीं करेंगे। जाना सुना घर है, हाँ कर दे बेटी। उमा निशब्द थी, आवाक थी। शमा दीदी को गुजरे अभी 3 महीने भी नहीं बीते थे कि जीजाजी अकुला उठे थे। उन्हें अपनी जिंदगी अकेली काटनी भारी पड़ गई थी। और रमा दीदी जो बरसों से वैराग्य धारण किए बैठी थीं, वे कैसे जिंदगी काट रही थीं। क्यों होता है ऐसा कि समाज के नियम पुरुषों के लिए कुछ और होते हैं, स्त्रियों के लिए कुछ और। फिर याद आए वे अल्हड़ दिन, वे 3 बहनें, रमा, शमा, उमा। खिलखिलाहटें, ठिठोलियां, कुछ भी तो नहीं भूली उमा। जैसे कल की ही बात हो, एक के बाद एक 3 कन्याएं पैदा कर देने के अपराध बोध से दादी ने माँ को कभी मुक्त नहीं होने दिया था। भले ही वे कन्याएं बेहद रूपवती और गुणवती थीं, किंतु रूप और गुण ही तो सब कुछ नहीं होते। इन सभी से परे एक और भी चीज होती है, भाग्य। उसे देने में शायद विधाता ने तीनों बहनों के लिए ही कृपणता दिखा दी थी। 3 पुत्रियों के कन्यादान का ऐसा हुआ दिखाया गया था माँ को कि रमा दीदी के इंटर पास करते ही उनके हाथ पीले कर दिए गए। गोरी उजली रमा दी छूने से भी मैली होती थी, सुंदर इतनी कि सन्यासी का मन भी डोल जाए। उमा तो छोटी ही थी तब। सुना था कि रमा दीदी की सास सुबह शाम उनकी नजर उतारती थी। लेकिन फिर कहाँ चूक हो गई थी कि जीजाजी ब्याह के 6 माह बाद ही घर छोड़कर चले गए। माँ बाबूजी ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उन्हें। जीजाजी को नहीं लौटना था सो नहीं लौटे। साल भर बीतने न बीतते रमा दीदी उल्टे पैरों मायके लौटा दी गई थी। तब की ममतामयी सास अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। कहा बेटा ही चला गया तो बहू का क्या करूंगी। गर्भवती रमा दी जब मायके की दहलीज पर आकर खड़ी हुई तो माँ ने चुपचाप उन्हें कलेजे में समेट लिया। किंतु उस घर में शायद किसी भी बेटे ने न आने की कसम खा रखी थी। ठीक समय पर रमा दी ने स्वस्थ सुंदर 2 जुड़वा कन्याओं को जन्म दिया तो दादी ने सिर पेट लिया। तब सिंहनी सी गुर्राई थी रमा दी। मातम मत मनाओ दादी, तुम्हें नहीं पालनी है लड़कियां। उम्र बढ़ने के साथ साथ दादी की जबान भी कर्कशा हो चुकी थी। माँ के हिस्से का क्रोध अब रमा दीदी पर बरसता, किंतु रमा दीदी अब वितराग थी। उन्होंने पास के ही एक नर्सरी स्कूल में नौकरी करते हुए बीए की प्राइवेट परीक्षा दे डाली। बीए, बीएड, एमए
शिक्षा की बैसाखियां उनके आर्थिक संबल का कारण बनी। उन्हें मानो धुन सी थी कि बेटियों को कोई अभाव नहीं महसूस होने देना है। कुछ न कुछ करके वे आमदनी का जरिया निकाल ही रही थीं। धीरे धीरे 7 वर्ष बीत गए। जीजा जी का कोई पता नहीं चला, तो बैंक वालों ने जीजा जी की नौकरी रमादी को देने का प्रस्ताव रखा। उस समय भी उनके ससुराल वालों ने कितना चाहा था कि नौकरी रमादी के देवर को मिल जाए, लेकिन रमादी नहीं पिघली। उन्होंने पूरी शान से नौकरी आरंभ की। लड़कियों का दाखिला शहर के प्रसिद्ध कॉन्वेंट में कराया। उनके दिन बहुरे, लेकिन नहीं लौटी तो बस उस सुंदर चेहरे की हंसी। रमा दी की अधूरी शिक्षा और संघर्ष देखकर बाबूजी ने शमा दीदी को पढ़ाई पूरी करने दी। सौम्य सुंदर शमा दीदी साक्षात सरस्वती, अन्नपूर्णा और रति का सम्मिश्रण थी। वे इतनी सुघड़ और कलात्मक थी कि हम उम्र सखियों को ईर्ष्या होती। वे कविता लिखती, सुंदर चित्र बनाती, पाक कला में इतनी दक्ष कि भोजन करने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। पढ़ाई में अव्वल, कढ़ाई बुनाई सभी में निपुण। तभी तो 5 बहनों के इकलौते भाई का रिश्ता मांगने उनके ससुर स्वयं चलकर बाबूजी के पास आए थे। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देखकर बाबूजी पगला से गए थे। चट मंगनी पट ब्याह हुआ था शमा दी का। तब तक उमा भी बड़ी और समझदार हो चुकी थी। बड़े घरों की कलई तो बाद में खुलती है। 1.5 महीने बाद पहली विदा में लौट कर आई शांत शमा दीदी, और भी गुमसुम और शांत नजर आईं। सोने हीरे से लदी फदी बेटी को देखकर माँ बाबूजी फूले न समाये, किंतु एकांत पाते ही उमा के सामने वे बिलख पड़ी। दम घुटता है मेरा वहां उमा। उस अजनबी माहौल में मैं खुद को कितना भी काबिल साबित कर दूं, लेकिन अंततः फूहड़ ही सिद्ध होती हूँ। उनका खान पान, रहन सहन सभी कुछ अलग तरह का है। 5 नंदे बड़ी तो हैं, लेकिन उनमें बड़प्पन नहीं है। आलोचना करने का कोई भी अवसर वे नहीं छोड़ती हैं। धन दौलत से सुख नहीं खरीदा जा सकता उमा। सोते जागते, उठते बैठते मुझे चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसा न कर बैठूं कि जिससे मुझे या मेरे मायके को लज्जित होना पड़ जाए। कैसे कटेगी जिंदगी उमा, मैं नहीं जानती। उमा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। शमा दी की ससुराल में जमीन जायदाद काफी थी। जीजा जी इंजीनियर थे। अचानक ही लगी लगाई नौकरी छोड़कर घर वापस आ गए। माँ बाबूजी स्तब्ध रह गए। खैर, ससुराल में खाने पहनने के सभी सुख तो थे ही। बड़ी सी हवेली थी जिसमें शमा दी को मूंद कर रख दिया गया। बाद में पता चला कि जीजा जी ने नौकरी तो मात्र अच्छा रिश्ता मिलने के लिए की थी, संभालनी तो उन्हें खेती बाड़ी ही थी। इसके बाद आरंभ हुआ वंश बेल बढ़ाने का सिलसिला। शमा दी की भी पहली संतान बिटिया ही हुई। ससुराली बिरादरी में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जमीन जायदाद संभालने वाला एक वारिस तो होना ही चाहिए। आखिर अजय, शमा दीदी के पति, भी तो अकेले ही हैं। शमा दीदी की सास ने तो यहाँ तक कह दिया कि शमा की कोख से लड़कियां ही पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इसकी माँ के भी लड़कियां हैं और बहन के भी। धन्य थी वे कि अपनी जाई 5 लड़कियां नहीं देख पाई। पोता पोता वारिस वारिस की ऐसी रट लगी कि दूसरे ही बरस शमा दी पुनः गर्भवती हो गई। चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया गया, कन्या थी। गर्भ गिरवा दिया गया। साल दर साल यह सिलसिला 3 बार चला। शमा दी तन मन से खोखली हो चुकी थी। खो गई थी उनकी कविताएं, दफन हो चुके थे उनके गीत। चौथी बार जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो पता चला कि गर्भ में बेटा है, किंतु शमा दी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उमा ने जब आखिरी बार उन्हें देखा था तो उनका 9वां महीना चल रहा था। उस रक्त विहीन सफेद चेहरे में उमा अपनी पुरानी शमा दीदी को खोजती ही रह गई। शमा दीदी जितनी चुप थी, जीजा जी उतने ही आतुर दिखे थे। शमा दीदी घर गृहस्थी, जिम्मेदारी और बिरादरी के आघात पिछले 7 वर्षों से झेलते हुए टूट चुकी थी। उमा से मात्र 4 वर्ष बड़ी शमा दीदी हड्डी का ढांचा सी लगती थी। जीजा जी का बर्ताव सोच सोच कर उमा का मन कैसा तो होने लगा था। कुछ ही दिन बाद शमा दीदी की ससुराल से खबर आई कि डिलीवरी के समय रक्तचाप बेहद गिर जाने के कारण शमा दीदी चल बसी। वारिस तो हुआ, लेकिन मरा हुआ। सभी दुखी थे, चुप थे, क्योंकि सब जानते थे कि शमा दीदी की मृत्यु एक दिन में नहीं हुई थी। वे तिल तिल कर मरी थी। उन्हें मारा गया था।
मृत्युशैया पर पड़ी दादी ने जब ये खबर सुनी तो वे चित्कार कर उठी थी। हे दुर्गा मैया, बहुत पाप किए हैं हमने, उन पापों की सजा इन फूल सी बच्चियों को मत दो। रमा उमा के साथ माँ भी चौंक उठी थी। सदैव आत्म प्रशंसा में लीन रहने वाली दादी का यह नया रूप कैसा। उस रात कोई नहीं सोया। दादी ने सभी को जैसे पकड़ रखा था। उनकी नब्ज छूट चुकी थी। माँ, बाबूजी, रमा दीदी, उमा सभी पास थे। दादी का आत्म प्रलाप जारी था। बहुत पाप किए हैं हमने दुल्हन, क्या करते। पहला बच्चा होए का रहा, पूरे दिन हुए, जब दर्द उठे तो सास ने 2 ईंट थमाई, कहा कि इन पर बैठकर दर्द सह लेना, और एक पुड़िया थमाई संख्या की, कहा बेटा होई तो ठीक, बिटिया हो तो संख्या चटाए देना। सुन रहे हो लल्ला, 1 2 नहीं 3 3 बिटिया मारी है हमने, तब तुम आए हो। हे दुर्गा मैया, हमें क्षमा, हमें क्षमा। कहते कहते दादी की आंखें पलट गईं। उमा को दादी के मरने का कोई दुख न था। शमा दीदी के न रहने के महीना भर बाद से ही उनके ससुराल वाले बाबूजी पर उमा के लिए दबाव डालने लगे। कभी जीजाजी उमा के लिए आदर्श पुरुष हुआ करते थे। वे उमा की सुंदरता की स्मार्टनेस की तारीफ करते तो उमा खुशी से फूल जाती। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होती गई उसे असलियत पता चलने लगी। कभी राजकुमार सरीखे लगने वाले छोटे जीजाजी से विवाह, छी, सोच भी नहीं सकती थी उमा। वह तो भला हो सोफिया गर्ल्स कॉलेज वालों का उमा का आवेदन स्वीकृत कर नौकरी और क्वार्टर दोनों ही दे दिए थे। हफ्ते भर में ही चली आई थी उमा। लेकिन माँ को उसका नौकरी करना, अकेले रहना पसंद नहीं आया था। भला कुंवारी लड़की घर से दूर अकेले रहती है, क्या कहेंगे बिरादरी वाले। लेकिन उमा ने परवाह नहीं की। आज 2 महीने हो गए हैं उसे शहर में। कितनी शांति है यहाँ। कमली सुबह शाम आकर सब काम निपटा जाती है। पूरा दिन लड़कियों के बीच कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रात घिर आई थी। उमा ने खिड़की का पर्दा सरकाया और कमरे की लाइट जला दी। चुपचाप सी वह आराम कुर्सी पर बैठ गई। माँ की बातें उसके मन मस्तिष्क में बराबर गूंज रही थी। 27 बरस की हो चुकी थी वो। रमा दीदी, शमा दीदी के ब्याह के बाद माँ बाबूजी उसके ब्याह के लिए चिंतित हो उठे थे। स्वाभाविक था, उन्हें अपने दायित्व तो पूरे करने ही होंगे। ऐसे में अगर जाने सुने भले घर का रिश्ता स्वयं ही टपक पड़े तो कौन उसे ठुकराएगा। माँ चाह भी रही थी कि उमा हाँ कर दे तो शमा दीदी की बेटी प्रिया को उसकी मौसी ही माँ के रूप में मिल जाएगी और अजय जीजाजी का घर भी बस जाएगा। यही इच्छा जीजाजी और उनके घर वालों की थी। किसी ने भी उमा का मन पढ़ने का प्रयास नहीं किया था। बहुत सोचने के बाद उमा ने जो निर्णय लिया उसे वह फोन पर माँ से नहीं कह सकती थी। वह पत्र लिखने बैठ गई। माँ, तुम और बाबूजी मेरे ब्याह के लिए कितने चिंतित हो, मुझे इसका एहसास है। विवाह बेटियों के लिए आवश्यक तो है माँ, लेकिन अनिवार्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। रमा दीदी और शमा दीदी का वैवाहिक जीवन मुझे कई तरह के अनुभव सिखा चुका है। तुम लोगों के सहयोग और ईश्वर की कृपा से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। रही बात ब्याह की, तो मैं कभी भी किसी से भी ब्याह नहीं करूंगी। यही मेरा अंतिम निर्णय है। अजय जीजाजी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। वे जिससे भी ब्याह करेंगे वो मेरे लिए शमा दीदी जैसी ही आदरणीय रहेंगी। उनके भावी जीवन में प्रिया कोई बाधा नहीं बनेगी। इसलिए मैं प्रिया को कानूनन गोद लेने की पहल करूंगी। जीजाजी और उनके परिवार वाले मेरा ये अनुरोध अवश्य ही मान लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारी बेटी उमा। करीब महीना भर बाद एक दिन कमली फिर रोती बिसुरती आ पहुंची। क्या हुआ कमली? जवाई लिवाई का आवे रहा गोदावरी को दीदी। भेजा कि नहीं? नहीं दीदी, हाथी के दांत खावे के और दिखावे के और। घर ले जाए के कछु करे डारे बिटिया लोगन के साथ। हमार भरोसा उठी गवा दीदी। परवाह नहीं बिरादरी की, मेहनत मजूरी करी के पाल लेव लड़कियन को। उमा उसका चेहरा देखती रह गई। कमली के चेहरे के साथ ही माँ का चेहरा भी जुड़ गया था। उसका पत्र पाकर माँ कितना रोई थी उसे रमा दीदी से पता चला था। अजय जीजाजी का रिश्ता तय हो गया था। वे लोग प्रिया को गोद देने को तैयार थे। कुछ ही दिनों में
उमा प्रिया को कानूनन गोद लेकर अपने घर ले आएगी, लेकिन माँ क्या उसे क्षमा कर पाएंगी? माँ को भय है कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। क्या विवाह करना इतना ही आवश्यक है? अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी वे तीन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।